हेलो दोस्तों, नमस्कार। LIR स्पीकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप अपने समय और फ़ोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का हमारा हिंदी बुक समरी है लिखनी है नई कहानी, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की तरफ, जो है मैं किसी भी नियम पर चल क्यों नहीं पाता। तो बात करेंगे इस पर संक्षेप में। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, मैं नियम तो बनाता हूँ पर उन पर चल नहीं पाता। 2-4 दिन चलता हूँ और फिर वापस वैसे ही, ऐसा क्यों? आचार्य जी बोलते हैं, वही एकाग्रता जैसी ही बात है कि नियम तो बनाता हूँ पर उन पर चल नहीं पाता। जिनको तुम कह रहे हो कि अपने नियम बनाता हूँ, वो भी वास्तव में तुम्हारे नियम नहीं है, वो बाहर से आए हुए नियम है, संस्कारित नियम है। तो तुम उन पर चलोगे तो सही, पर तुम तभी तक चलोगे जब तक कोई आकर के तुम्हें कुछ और नहीं दे देता। तुमने अभी कुछ देखा, कहीं गए और बहुत प्रभावित हो गए, और तुमने अपने लिए एक नियम बना लिया जो देखा सुना उससे, और 2 दिन बाद कोई दूसरा प्रभाव तुम्हारे मन पर आ गया। तो क्या होगा उस पहले प्रभाव का और क्या होगा उस नियम का? वो सब तिरोहित हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं उसमें से। तो इसलिए कभी नियम प्रभावकारी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा कुछ है जो निकलने का इंतजार कर रहा है। स्थितियाँ बदलेगी और वो निकलेगा। एक बाहरी स्थिति है रोशनी की, तुम उस पर चल पड़े। दिन है तो तुम दिन के मुताबिक कर रहे थे, पर दिन सदा नहीं रहेगा, रात आएगी और फिर तुम कहते हो कि अब मैं वैसे क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो चाल तुम्हारी थी ही नहीं। वो चाल दिन की थी, वो चाल रोशनी की थी, और वो रोशनी गई, तुम्हारी चाल भी गई। कोई एक व्यक्ति विशेष के सामने बैठे हो, तुम एक प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, वह व्यक्ति जाएगा तो साथ में वो व्यवहार भी जाएगा। तुम आश्चर्य करोगे कि मेरा व्यवहार बदल क्यों गया, क्योंकि वो व्यवहार तुम्हारा था ही नहीं, वो व्यवहार उस परिस्थिति का था। वह परिस्थिति गई, वह व्यवहार गया। मान लो अभी नया साल शुरू हुआ है और जब 1 जनवरी लगती है तो बहुत सारे लोग अपने लिए नियम बनाते हैं, व्रत लेते हैं कि इस बार ये करेंगे वो करेंगे। और 99% जो व्रत लिए जाते हैं वो हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं चलते। पूछो क्यों? क्योंकि वो व्रत लिया गया था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को वो व्रत बड़ा अच्छा लगता है कि नया साल शुरू हुआ है तो मैं भी कुछ नया करूँगा। और 1 जनवरी तो गई, आज है 5 जनवरी, अब आज क्या करूँगा उसका? वो 1 जनवरी को शोभा देता था, आज क्या करेंगे? क्योंकि वो व्रत तुम्हारा था ही नहीं, वो 1 जनवरी का व्रत था। जिसे व्रत लेना होगा वो 1 जनवरी का इंतजार करेगा क्या? पर तुम इंतजार करते हो कि नया साल लगे तो कोई नियम बनाए। ऐसा ही है एक प्रेम दिवस 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, और बहुत होंगे जो जा जाकर अपना दिल खोल कर रख देंगे कि तुम ही प्रेम हो, तुम ही जीवन हो, तुम ना हो तो हम हैं क्या, रेगिस्तान उजाड़। और वो बातें हैं सारी 14 फरवरी की, और 14 फरवरी बीतेगी, 16 तारीख आएगी और फिर 17 तारीख आएगी, और वो आकर पूछेगी क्या हुआ तुम्हारे प्रेम का? तुम कहोगे जो हुआ 14 फरवरी को हुआ, और आज थोड़े ही 14 फरवरी है, बीत गया दिन। यहाँ पे सभी श्रोतागण हंसते हैं। आचार्य जी एक शेर के माध्यम से कहते हैं कि अपनी मर्जी से कहा अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। अब हवाओं का रुख बदलेगा तो हम भी बदल गए। तो ऐसे टूटे हुए पत्ते सी जब हालत है तुम्हारी, तो कोई नियम तुम्हारा अपना है कहाँ? पढ़ने बैठते हो और कोई दोस्त आता है और वो बोलता है बाहर चलते हैं, तुम चल देते हो, प्रभाव बदला, बाहर को चल दिए। अब बाहर घूम रहे हो तो पिता का फ़ोन आया कि पिता ने कहा खेत बेचकर पढ़ने भेजा है, और तुम वहाँ मटरगश्ती कर रहे हो, तुम वहाँ वापस चुपचाप चल दिए। कुछ भी तुम्हारा कहाँ है। फिर वापस गए तो रास्ते में किसी ने पकड़ लिया, कहा कि देख मैंने लैपटॉप पर क्या खोल रखा है, तो तुम उधर को चल दिए। फुटबॉल जैसी तो हालत है कि जो लात जिधर मारे उधर को चल देंगे, और क्योंकि विपरीत दिशाओं से लात पड़ रही है, 60 मिनट 80 मिनट लात खा खा कर गोल में 1 आध बार ही पहुंचते हो। फुटबॉल की दशा देखी है, उसको हर तरफ से लात पड़ती है, घंटों लात खाती है, तब भी गोल में कभी कभार ही घुस पाती है, वो भी कब? जब गोलकीपर थोड़ा बेहोश हो, चकमा खा जाए तब।
नहीं तो कभी ना घुस पाए वो गोल में। ऐसे तुम्हें भी कभी कभी गोल मिलते हैं क्योंकि तुम हर दिशा में मारे जा रहे हो। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, जैसे फुटबॉल की अपनी कोई मर्जी नहीं है। कोई फुटबॉल आज तक खड़ी नहीं हुई कि खबरदार अगर लात मारी तो। हमारी कोई गैरत है कि नहीं, और अभी हमारी मर्जी नहीं है। उस टीम के लोग हमें बड़े बेहुदे लगते हैं। हम तो इसी गोल में घुस के बैठेंगे, और घुस के बैठ जाए, बाहर ही ना निकले। सभी श्रोतागण हंसते हैं। फिर आचार्य जी बोलते हैं, जैसे फुटबॉल की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वैसे ही हमारी कहाँ कोई अपनी मर्जी होती है। कोई आकर डरा दे हम डर जाएंगे, कोई आकर थोड़ा लालच दिखा दे हम लालच में आ जाएंगे। सड़क पर चल रहे होंगे और कोई हमें होर्डिंग दिखा दे, हमारा मन अस्थिर हो जाएगा, कांप जाएगा। मोबाइल पर कोई खबर आ जाए, संदेश आ जाए तो हमारा मन पूरा मौसम बदल देगा। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसका अर्थ ये है कि हम जिंदा ही नहीं हैं। ये तो एक मृत गेंद की हालत होती है, ये झड़े हुए पत्ते की हालत होती है। जीवन कहाँ है फिर? अगर वास्तव में कोई युवा होगा तो उसको बड़ा क्रोध आएगा, बड़ी आग उठेगी अपनी इस स्थिति पर। वो कहेगा मैंने ये क्या दुर्बलता पाल रखी है। वो शर्मसार हो जाएगा, अपने ही ऊपर से ये बड़ी गलानी उठेगी उसे। पर हमें तो शर्म भी नहीं उठती। जब तक नियम बाहर से आएंगे तब तक उनमें कोई ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि बाहर वाला अगर तुम्हें नियम दे सकता है तो नियम तुड़वा भी तो सकता है। अपनी आंतरिक व्यवस्था से अगर तुम्हारी अपनी चाल हो, तुम्हें किसी नियम की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम खुद जानो, खुद समझो, और फिर उसमें एक सुंदर व्यवस्था निकलेगी, उसी पर जियो। तो आज की चर्चा यहीं तक। इसमें हमने जाना कि आचार्य जी बताते हैं कि हम लोग अपने नियम पे नहीं चल पाते हैं क्योंकि हमारा कोई नियम होता ही नहीं है। अगर ये बुक समरी आपको अच्छी लगी तो आप अपनी राय कमेंट में रखें और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। मैं फिर आऊँगा अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।